गीतेश और लक्ष्मण को कहीं से एक नक्शा हाथ लगता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। लक्ष्मण सोचता है कि पक्का यहाँ सोना, चांदी या कोई कीमती खजाना होगा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। नक्शा एक तालाब के पास, जहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, वहाँ की ओर इशारा कर रहा था। दोनों ने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें एक संदूक मिली, जो कि बहुत पुरानी दिख रही थी। दोनों के खुशी का ठिकाना ना रहा। लक्ष्मण ने तुरंत उस संदूक को खोला तो उसमें एक बहुत ही पुरानी पुस्तक रखी थी। गीतेश ने कहा, अरे, मुझे लगा कि कोई खजाना मिलेगा, पर ये क्या, इसमें तो बुक के अलावा और कुछ भी नहीं है। गीतेश ने कहा, तो जरूर ये बुक बहुत ही काम की होगी, किसी खजाने की तरह ही कीमती होगी, तभी यहाँ इस तरह से बंद है। लक्ष्मण को यही लगा कि हमने यहाँ आकर अपना समय बर्बाद किया है। फिर दोनों उस पुस्तक को वहीं छोड़कर चले गए। कुछ बच्चे छुपकर ये सब देख रहे थे। उन दोनों के जाते ही बच्चों ने पुस्तक उठाई, दादी माँ के पास चल दिए। उन्होंने दादी को सारी बात बताई और कहा कि हम भी जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। फिर दादी ने उस पुस्तक को पढ़ा और अगले दिन बच्चों को बताया कि ये पुस्तक तो बहुमूल्य है, इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मैं एक एक करके बताती हूँ। इस पुस्तक में भगवान शिव के बारे में बताया है। इस ज्ञान को धारण करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके घर में भी कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। सभी पड़ोसी भी आ गए इन रहस्यों को सुनने के लिए। पहला रहस्य, भगवान कण कण में नहीं है या सर्वव्यापी नहीं है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कण कण में ही मानते हैं। इसमें बताया है कि पहले हमारे ऋषि मुनि बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा जिससे लोग पाप करने से डरें। सभी को भगवान से डर रहता है, इसीलिए वे पाप कर्म नहीं करते। तो कण कण में कहने का भाव यही है कि हर जगह भगवान है। मतलब चाहे तुम कहीं भी हो, अगर पाप किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। पर लोगों को तो भगवान ने साक्षात्कार भी कराया सी, उनका क्या? जो श्री कृष्ण जी के भक्त होंगे उन्हें हर जगह श्री कृष्ण जी ही दिखेंगे। हनुमान जी के भक्तों को हनुमान जी ही दिखेंगे। अब आप सोचो, हमारे आसपास धूल मिट्टी भी है, तो क्या भगवान धूल मिट्टी में भी होगा? ये तो उनका अपमान हुआ। अगर कोई हमसे कहे कि हमारे परिवार का कोई सदस्य धूल मिट्टी में रहता है, तो क्या आप ये सहन कर पाओगे? इसका मतलब यह कहकर कि भगवान कण कण में हैं, हम भगवान का अपमान कर रहे थे। हे भगवान, माफ करना हमें। ठीक है, चलो भगवान कण कण में नहीं है, परंतु हम में तो है ना। सभी के अंदर भगवान तो होता ही है। पुस्तक के अनुसार सभी में आत्मा होती है, परमात्मा नहीं। यदि परमात्मा सभी में होता तो मंदिर क्यों जाते हैं? घर में ही अपनी पूजा करें। अगर भगवान सभी में होता तो क्या ये दुनिया ऐसी होती? क्या भगवान कभी चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, भयभीत हो सकता है? ये सभी बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं होता। इसका मतलब भगवान हम सब में नहीं होता। कितने अंधेरे में थे हम। दूसरा रहस्य, मनुष्य अलग अलग योनि में जन्म नहीं लेता। ऐसा क्या?
मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि अगले जन्म में मुझे पता नहीं कौन से जानवर का या कौन से कीड़े मकोड़े का जन्म मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। पर हमने तो यही पढ़ा है कि 84 लाख योनियां होती हैं और सभी योनियों में से गुजर कर ही हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। इस पुस्तक में बताया है कि सभी जीव जंतु अपनी योनि में ही जन्म लेते हैं। सभी को अपना शरीर प्यारा होता है। अपने हिस्से का पाप और पुण्य का फल सभी को उसी शरीर में रहकर मिलता है। 84 लाख योनियां हो सकती हैं, पर मनुष्य अपनी ही योनि में रहकर सुख दुख भोगता है। हाँ, सही भी है। तभी तो कोई कोई जानवर भी बड़े घर में आराम से रहता है, गाड़ियों में घूमता है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कितने कष्ट रहते हैं, खाने पीने की पर्याप्त सुविधा नहीं होती। हाँ, अगर हम दूसरी योनि में जाकर अपने पापों की सजा काटते हैं तो फिर मनुष्य को किस बात की सजा मिल रही है? अरे वाह, अब तो मैं अगले जन्म में भी इंसान ही बनूंगा। तीसरा रहस्य, भगवान सुख करता दुख हरता है। मतलब भगवान सिर्फ सुख देता है, दुख नहीं। पर हम तो भगवान के बनाए हुए हैं। सबके हिस्से में कुछ दुख है, कुछ सुख है। सब भगवान की ही तो देन है। अरे हाँ, अभी अभी की तो बात है। रेशमा जी, यहाँ छोटा सा बच्चा 1 साल का ही था। बेचारा, भगवान ने उसे उठा लिया। भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। इसमें बताया है भगवान हमें सुख में जाने का रास्ता बताने आते हैं। दुख हर कोई अपने कर्मों से पाता है। भगवान हमारा माता पिता है। भला कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को दुख देने के बारे में सोच सकते हो? एक माँ बाप के बच्चे भी कितने अलग अलग संस्कारों वाले होते हैं। किसी में अच्छे गुण होते हैं तो सब उन्हें प्यार करते हैं। किसी में क्रोध चोरी करने की आदत होती है तो सब उनसे दूरी बनाते हैं। दुख हम अपने कर्मों अनुसार ही पाते हैं। हाँ दादी, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, सुख भी हम अपने कर्मों के अनुसार पाते हैं तो दुख भी हम अपने कर्मों के अनुसार पाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? इसमें बताया है कि जो भगवान का ध्यान करता है, उन्हें याद करता है, उसकी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है और स्वच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति ही गुणों को धारण कर सकता है। भगवान भाग्य विधाता है, मतलब हमें भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। अब जो इसे धारण करेगा वो सुखी रहेगा, जो इसके विपरीत चलेगा वो दुखी रहेगा। अच्छा, फिर तो भगवान हमें सच्चा रास्ता बताने आते हैं, हमारे माँ बाप की तरह।